वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं लासा और मासा की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश बीटीसी, ठीक है, जो यूपी बीटीसी वाले बच्चे हैं सेकेंड सेमेस्टर, उनके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कौन किसके ऊपर? एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वही के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का लासा या लघुत्तम समापवर्तक, देखिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एलसीएम इक्वल्स टू 1920, ठीक है। अब और फिर मासा एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ रहेगा। एचसीएफ कितना दिया गया है? बताया गया है 16 है, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या, ठीक, और पहली गिनती दी गई है, पहली कितनी दी गई है? 128, ठीक है। और हमको दूसरी गिनती बताना है। देखिए ये सिंपल सा सवाल है। एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया, पहली गिनती दी गई है और दूसरी गिनती को बताना है। देखिए अब अगर ऐसे सवाल हो तो देखिए करना क्या पड़ता है। देखिए पहली गिनती गुणे, ठीक है, दूसरी गिनती बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, ए होता है। अब देखिए पहली दी गई है, सेकंड निकालना है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ अपॉन फर्स्ट गिनती, यानी पहली वाली गिनती करना, ठीक है। अब देखिए, अब सभी के वैल्यू को इसमें रख लेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए वैल्यू दिया गया, एलसीएम दिया गया 1920 दिया गया है, ठीक है। और अगर मासा की बात करें तो 16 दिया गया और बटे में 128 दिया गया, ठीक है। अब हम लोग इसको काटेंगे, ठीक। देखिए 2 से काटेंगे, ठीक है। देखिए 16 को एक बार में काट देंगे, ठीक है। 16 अट्ठी 128, ठीक है। 16 अट्ठी 128 हो गया, ठीक है। अब ये काटेंगे 8 से, ठीक है। ध्यान दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए 16 से 3 बचा, ठीक है। 8 चुके 32, 8 शून्यम 0। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहली गिनती दूसरी गिनती जो हमारी क्या ज्ञात की हो गई? 240, ठीक है। ये था हमारा आंसर। ये सभी को समझ में आ गया। आप सभी लोग अगर चाहें तो इस तरीके से भी पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या या वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18 और 24 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, ठीक है। यानी ऐसी गिनती बताना है हमको जो कि क्या हो? 8 से और 12 से और 18 से और 24 से विभाजित हो। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बात आ गई, से, जहाँ पर फे आए वहाँ पर क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए गिनतियाँ जो भी दी गई हैं इन सभी के एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए गिनती कौन कौन सी दी गई है? 8, ठीक, और कामा 12, ठीक है, कामा 18 और 24 गिनती दी गई है। एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 नवा 18 और 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा। और ये किससे? 2 छक्के 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको फिर से 2 से काट लेते हैं,
ठीक है, 2 1 कम 2, ये 3 तो कटेगा नहीं और 9 भी नहीं कटेगा और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3 हो गया। ठीक है, अब अगर इसको काटो 3 से तो आखिरी में 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 और 1 मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमको क्या क्या प्राप्त हो गया है। ठीक है, 2 और 2 और 2 और 3 और 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए इन सभी का गुणा कर लेंगे हम लोग। देखिए 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तियाँ, ठीक है, 24 गुणा 3, ठीक है, 24 तियाँ 72। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, जो भी हमारे सवाल थे इनका आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारी गिनती लिखी हुई थी 2 8, ठीक है, 18 और 24 से जो है 72 से जो है ये जो भी गिनती ये दी गई है, अगर इन गिनतियों से इसको डिवाइड कराएंगे तो पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 14 21 28 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर और प्रत्येक दफ़ा में जो शेष बता रहा है वो कितना बचना चाहिए, 5 शेष बचे। इस तरीके के सवाल में हमको करना क्या होता है, जो भी गिनती दी गई हैं उनका लासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, उनका क्या ज्ञात कर लेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो गिनती कौन कौन सी हैं, 14 21 28 और 35। ठीक है, अब देखिए इनका लासा ज्ञात करेंगे, 2 से काटना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 7 14, ठीक है, 21 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 35 नहीं कटेगा। ठीक है, ध्यान दें। अब देखिए 7 से कटने वाली गिनती हैं कुछ, ठीक है, तो काट के चेक कर लेते हैं। 7 1 कम 7, 7 3 21, 7 दूनी 14 और 7 25 35। अब देखिए यहाँ पर ये 3 और ये 2 ये 5 अलग अलग गिनती से कटने वाली है। अब क्या करेंगे, इसके आगे हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको जो जो गिनती मिल गई उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 2 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, अगर गुणा कर लेंगे, ध्यान दीजिए, 2 7 14, ठीक है, और क्या हो जाएगा 14, ठीक है, 14 ठीक है, और 2 7 14, 14 3 42, ठीक है, और 5 दूनी 10, 42 ढामा 420। ठीक है, ये 420 आ गया। लेकिन एक कंडीशन उसने दे रखा था, कंडीशन दे क्या रखा था, उसने क्या कहा था कि प्रत्येक दफ़ा में 5 शेष बचे। अब जब इस तरीके से कहे तो जो शेष बचे के लिए कहे उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 425। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 425 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गई। ठीक है, ये चीज़ें सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब सेम टू सेम इसी तरीके का एक प्रश्न है, वो भी करके चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर बची संख्या 16 18 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि 16 18 20 24 प्रत्येक, यानी क्या कहा गया, 8 घटाने पर। ठीक है, सभी से क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, घटाने पर। ये चीज़ हमको कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है, इसको जो भी गिनती है इन सभी को हम लोग काटेंगे पहले। ठीक है, देखिए 2 8 16, 2 9 18, 2 धामा 20, 12 दूना 24। ठीक है, 2 से फिर काट लो, 2 चौके 8, ये नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको और काटेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, ठीक है, ये 9 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और 2 3 6 कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से काटो, 2 1 कम 2, ये नहीं कटेगा,
और ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, अब 3 से काटेंगे, ठीक है। 1 3 3 का 9, ठीक है। 5 नहीं कटेगा और 3 3 का सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब ये 3 और 5 से कटेगा। अब इस हिसाब से अगर देखें, ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें तो हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उन सभी का गुणा करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3, ठीक है। और नीचे देखिए 3 और 5, इन सभी का अगर गुणा करेंगे, ठीक है, अगर इन सभी को गुणा कर लेंगे तो देखिए आंसर कितना निकल के आएगा, 720, ठीक है। इन सभी को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 720 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, ठीक है। अब क्या करना है, हमसे 8 घटाने पर कहा गया था, तो 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अगर 8 शेष बचे या फिर कुछ जोड़ने के लिए कहे तो घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए कहे तो जोड़ना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 728, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, 728, ठीक है। तो देखिए ये पूरा सवाल था, इस तरीके से आप लोग चाहें तो इसको पूरा अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन तो हमने बता भी दिया है, आप सभी लोग उन्हें क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। जिस भी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो हमसे क्वेश्चन को कमेंट में कमेंट करके पूछ सकता है, आपकी पूरी हेल्प किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः, देखिए एक संख्या है 20, एक संख्या है हमारी 25 और एक संख्या है हमारी 30, ठीक है। अगर इस गिनती से भाग कराते हैं तो इस गिनती में 8 शेष बच रहा है, इस गिनती में जो है वो 13 शेष बच रहा है और इस गिनती में क्या बताया है, 18 शेष बच रहा है। अगर कुछ इस तरीके से कोई गिनती बोलता है कोई भी, ठीक है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस गिनती से जितना शेष बताया उतना घटा दो, ठीक है। देखिए 20 से कह रहा 8 शेष बचा तो 8 घटा देंगे तब बचेगा 12, ठीक है, ठीक है, कितना बचा। या फिर इस तरीके से निकाल लेंगे, जो यहाँ पर थोड़ा इसका तरीका बदल देंगे, ठीक है। एक्चुअल में इसी तरीके से लगेगा लेकिन इसको दूसरे तरीके से लगा लेंगे, ठीक है, दूसरे तरीके से निकालेंगे और ये तरीका भी आप लोगों को बढ़िया रहेगा और सरल भी रहेगा तरीका। देखिए यहाँ पर बराबर लगा लेंगे, फिर अगली गिनती 25 कहा गया है, ठीक है, 25 माइनस 13, या फिर एक काम करिए, आप लोग को समझ में नहीं आएगा उसी तरीके से लगाइए, घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 12 बचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कोई बात नहीं है, 25 माइनस 13 कोई बात नहीं है, सभी को समझ में आ जाएगा, 12 बचेगा। और 30 माइनस 18 कितना बचेगा, यहाँ से 12 बचेगा। देखिए सब में सेम बच रहा है, अगर सेम बचता है तब हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जो भी गिनती दी गई है उन्हीं का ही लासा ज्ञात कर लो। देखिए 20, 25 और 30 का ही लासा ज्ञात कर लेंगे 30, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छके 30 हो गया, ठीक है। आप ध्यान दें, 2 से काटो, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा, ये 3 से, ये अलग अलग कटेगा, ठीक है। अब अगर अलग अलग कटेगा तो सभी गिनती को लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 3, इन सभी का अगर गुणा करा देंगे, ठीक है, इन सभी का अगर गुणा करा देंगे, ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा, 300 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और एक चीज़ उसने ये भी कहा है कि सभी से हमने घटाए हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर सभी से घटाया तो 12 आया था, ठीक है, 12 आया था। अब क्या करेंगे, जो आंसर निकल के है उससे क्या करेंगे, 12 एक बार में घटा देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, जो आंसर निकल के आएगा वो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा 288 आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से ना होता,
अगर सभी में इस तरीके से ना होता, ठीक है, तब हम लोग क्या करते, जो भी घटाए वाली गिनती है उन्हीं का लासा निकाल लेते और बहुत ही आसानी से निकल के आ जाता। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया है। अगर सभी को समझ में आ गया है, ठीक है, तब अब हम अगले वीडियो में आप सभी को इसके आगे की वीडियो बताएंगे और आगे के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चंस आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।